योग आत्मकथा में भाग 1 का अध्याय 2 बचपन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है और अपने बचपन से ही उनके जीवन में किन किन व्यक्तियों का प्रभाव रहा उसके बारे में बताया है। इसमें उनके स्कूल के बारे में, साथ ही श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र का उनके जीवन में क्या प्रभाव रहा उसको बहुत ही छोटे फॉर्म में समझाया है। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। शिक्षकों के नाम धाम भी याद हैं। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में जानने के लायक कुछ खास बात नहीं। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की और वहाँ से हाई स्कूल में। यहाँ तक पहुँचने में मेरे 12 वर्ष बीत गए। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी प्रकार से शिक्षकों को धोखा दिया हो, ना तब तक किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला बंद होते ही घर भाग जाता। भागना शब्द मैं यहाँ जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि किसी से बातें करना मुझे अच्छा न लगता था। यहाँ गांधी जी बताते हैं कि वो कितने इंट्रोवर्ट प्रकार के व्यक्ति थे। बचपन से वो डरते थे कि कहीं कोई उनका मजाक ना उड़ाए। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। उनमें से एक शब्द था कैटल। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा। मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधारने यानी कि नकल करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी न करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला केवल मैं ही बेवकूफ था। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर ना हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीख न सका। ये कहानी महात्मा गांधी जी की बहुत ज़्यादा फेमस है, जो स्कूल में बताई जाती है कि कैसे उन्होंने नकल करना स्वीकार कभी नहीं किया। भले ही वो एक अंक से पीछे रह जाएं, लेकिन नकल कभी नहीं करेंगे। यह उनका दृढ़ निश्चय था। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम ना हुआ। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझमें स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोस्त भी मुझे मालूम हुए। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर तो बना ही रहा। यह जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जो कहें सो करना चाहिए। उनका काजी नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे याद हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता। शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा ना होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृ भक्ति। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर पर बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए।
श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था। पिताजी ने एक बाजा लाकर मुझे दिया भी था। और बचपन का एक आखिरी पैरा। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई और उसका नाटक देखने की इजाज़त गांधी जी को मिल चुकी थी। इस नाटक में हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ना था। उसे बार बार देखने की इच्छा होती, लेकिन यूं बार बार जाने कौन देता है। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते। यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी है वैसी ही विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर, उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति ना था। फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार भी आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटक को पढ़ूं तो मेरी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। ये रहा महात्मा गांधी जी के आत्मकथा के जो पहला भाग है, उसका अध्याय 2 बचपन।